नीट पेपर लीक पर महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा खुलासा। नीट परीक्षा की घोषणा के बाद छात्रों को ऑफर देने के लिए बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक पेपर लीक के जरिए नीट परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े छात्रों को इस परीक्षा में 4 चरणों में मदद करने का आश्वासन दिया गया था। पेपर लीक करना, डमी अभ्यर्थियों को पेपर के लिए भेजना, समय परीक्षा केंद्र तय करना। नीट में कथित अनियमितताओं के में दर्ज 5 मामलों को सीबीआई ने किया टेकओवर। ईओयू ने सीबीआई को केस से जुड़े दस्तावेज सौंपे। नीट मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अब तक 24 गिरफ्तार। पटना से 13, देवघर से 5, गोधरा से 5 तो लातूर से 1 की हुई गिरफ्तारी। भोपाल में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के घर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। छात्रों ने नीट पेपर लीक को लेकर की नारेबाजी। सिलीगुड़ी में आईएनसी के छात्रों का विरुद्ध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला उठाकर की नारेबाजी। नीट पेपर लीक को लेकर हैदराबाद में टीपीसीसी महिला मोर्चा का हल्ला बोल। नीट में हुई धांधली को लेकर की नारेबाजी। कोटा में नीट स्कैम को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन से छोड़ा गया पानी। नीट पेपर लीक पर ममता की पीएम को चिट्ठी, कहा नीट खत्म हो, पहले की तरह हो परीक्षा। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में 12 राज्यों में छापेमारी, नेपाल भागने की आशंका। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर विपक्ष ने संसद में दिखाए तेवर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शपथ के दौरान की नारेबाजी। विपक्ष ने नीट शेम शेम शुरू कर दिया बोलना। विपक्ष नीट पेपर धांधली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कर चुका है मांग। नीट पेपर लीक मामले पर बोले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश, सरकार जानबूझकर करा रही है पेपर लीक ताकि नौजवानों को ना मिले नौकरी और आरक्षण। नीट पेपर धांधली पर कांग्रेस ने दिखाए कड़े तेवर। कांग्रेस नेता अजय कुमार का पीएम मोदी पर आरोप, बोले इतने बड़े मामले पर पीएम ने नहीं बोला एक भी शब्द। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान छात्रों के हित में फैसला देने की कही बात, कहा पेपर लीक में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरी बार सदन के नेता के रूप में पीएम मोदी ने ली शपथ। संसद सत्र से पहले बोले पीएम, देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत। पीएम मोदी के बाद मंत्रियों ने ली शपथ। गृहमंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और नितिन गडकरी ने ली शपथ। पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कल 25 जून है और ये भारत के लोकतंत्र पर लगे काले धब्बे का कभी ना भूलने वाला दिन है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कल बीजेपी कई कार्यक्रम का करेगी आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल होने वाले कार्यक्रम पर बनाई रणनीति। संसद के पहले दिन विपक्षी दल ने दिखाए तेवर। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस सांसद आज संसद में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। पहले ही दिन 18वीं लोकसभा पर विवादों का साया। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर चेयरपर्सन पैनल के 3 विपक्षी साथियों ने नहीं ली शपथ। सूत्रों से खबर, कल लोकसभा स्पीकर के नाम का ऐलान करेगी एनडीए। उम्मीदवार के नामांकन के लिए कल दोपहर 12 बजे का समय तय। 26 जून को होगा स्पीकर पद का चुनाव। एनडीए की ओर से बीजेपी करेगी अध्यक्ष पद की दावेदारी। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा अभिभाषण। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा बनाए गए सदन के नेता। सीएम योगी ने भवन निर्माण भत्ते के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ की बैठक। लखनऊ सीएम हाउस में हुई मीटिंग। एआईसीसी मुख्यालय, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी रहे मौजूद। झारखंड के नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर हुई समीक्षा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता, कहा इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से दर्ज की है जीत, आगे भी जारी रहने की उम्मीद। ओडिशा के पूर्व सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बीजेडी सांसदों के साथ की बैठक।
भोपाल में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली जल संकट को लेकर कल आतिशी के सत्याग्रह का 5वां दिन, हरियाणा सरकार से ज्यादा पानी की मांग पर अड़ी आतिशी। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर पानी कम देने का लगाया आरोप, कहा पिछले 3 हफ्ते से 100 एमजीडी पानी कम आ रहा है दिल्ली। आतिशी के अनशन में पहुंचे टीएमसी नेताओं का संजय सिंह ने कहा, बंगाल की शेरनी, जल संकट को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के सत्याग्रह के समर्थन में उतरी टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा के साथ नजर आई टीएमसी नेता सागरिका घोष। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने पीएम मोदी पर किया कटाक्ष, कहा राजा इटली घूम रहे हैं और प्रजा त्रस्त है, पीएम मोदी क्यों नहीं उठा रहे दिल्ली के हक की आवाज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 26 जून को होगी सुनवाई। सीएम केजरीवाल की जमानत पर कल आएगा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका लंबित। रेप मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को नहीं मिली राहत, 26 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के फैसले को रखा सुरक्षित। पुणे होटल ड्रग्स केस में 8 आरोपियों को 29 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया, पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने सेशन कोर्ट में 5 दिनों की मांगी थी कस्टडी। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी को बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की मुहिम चलाने का दिया निर्देश। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, अहम प्रस्ताव को कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लिया गया फैसला, कैबिनेट ने 16,347 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी। भूमि स्वामित्व अधिनियम को लेकर आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने लिया अहम फैसला, मौजूदा भूमि स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने का लिया फैसला, 4,000 रुपये पेंशन बढ़ाने को भी मंजूरी। नारा लोकेश ने संभाला मंत्री पद का कार्यभार, सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश। चित्तूर जिले के कुप्पम में सीएम चंद्रबाबू नायडू के स्वागत की तैयारी तेज, सड़कों पर पीले रंग से की गई सजावट। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में शराब कांड को लेकर एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में किया विरोध प्रदर्शन, शराब त्रासदी को लेकर राज्य सरकार को घेरा। जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग, थिरुमुथुस्वामी को मंत्री पद से हटाने की मांग। शराब त्रासदी को लेकर एआईएडीएमके का राज्यव्यापी प्रदर्शन, एआईएडीएमके नेताओं ने सीएम स्टालिन के इस्तीफे की मांग की। एआईएडीएमके नेताओं ने सीएम स्टालिन को ठहराया दोषी, खुफिया विभाग की विफलता के साथ डीएमके नेताओं की साठगांठ का लगाया आरोप। जहरीली शराब त्रासदी को लेकर तमिलनाडु में आरोपों का दौर जारी, डीएमके नेता आरएस भारती ने बीजेपी को घेरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में हुई झमाझम बारिश, तेज हवाओं ने बढ़ाई परेशानी। हरियाणा के अंबाला में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। एमपी के ग्वालियर में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अहमदाबाद के लोगों को अभी और करना होगा बारिश का इंतजार, अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। बिहार की राजधानी पटना में हल्की बारिश के साथ आई राहत की बूंदें, प्रचंड गर्मी से मिली राहत। लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, मौसम का बदला मिजाज, मिली गर्मी से राहत। वाराणसी में भी मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ हुई बारिश। यूपी के अलीगढ़ में बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली राहत। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा बारिश का पानी। हिमाचल में बदले मौसम ने पर्यटकों की बढ़ाई आमद, समर वेकेशन में वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार दिखा शिमला। मानसून के दौरान गोवा के खतरनाक झरनों पर पर्यटकों के जाने पर लगी रोक, झरनों पर बढ़ते हादसों के कारण सरकार का फैसला।
कम खतरनाक झरनों की भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण कर सरकार लेगी फैसला। शराब पीकर झरने प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पर ट्रैफिक बना मुसीबत का सबब। गुरुग्राम NH 48 पर लगा लंबा जाम, ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ी जाम खुलवाने के लिए घंटों मशक्कत। मौसम विभाग ने दी राहत वाली खबर, अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दे सकता है मानसून दस्तक। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची रिलायंस फाउंडेशन चीफ नीता अंबानी, अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण पत्र बाबा को चढ़ाया। नीता अंबानी ने वाराणसी के धार्मिक घाट पर गंगा आरती में लिया हिस्सा। संध्या आरती के दौरान मां हाथ जोड़कर मां गंगा की प्रार्थना करती आई नजर नीता अंबानी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने श्री महाकालेश्वर के किए दर्शन पूजन। नरेंद्र सिंह तोमर को भेंट की गई महाकाल को अर्पित की गई फूलों की माला। भोपाल में MP के CM मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। इंडस्ट्री पॉलिसी और निवेश को लेकर की गई चर्चा। MP से नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ लेने के बाद खिंचवाई तस्वीर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए पोज। मथुरा में संतों और ब्रजवासियों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान के विरोध में लगाई महापंचायत। अमर्यादित टिप्पणी करने का लगाया आरोप। हरिद्वार से 151 लीटर गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचा कांवड़िया। तो 220 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पहुंचेगा दिल्ली के बुराड़ी। भगवान शंकर का होगा अभिषेक। गोवा के पणजी में मनाया गया साओ जोआओ फेस्टिवल। पारंपरिक व्यंजनों के साथ कैथोलिक समुदाय ने मनाया उत्सव। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पुरातत्व विभाग की टीम को खुदाई के दौरान मिली विष्णु देवता और देवी लक्ष्मी की मूर्ति देखने आ रहे हैं लोग। गुजरात के अहमदाबाद में एंटी ड्रग्स मूवमेंट के तहत कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हुए शामिल। अयोध्या में अब तक 1,75,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। जून के अंत तक 2 करोड़ का आंकड़ा हो सकता है पार। राम मंदिर में जल रिसाव पर राम मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष निमित मिश्रा का बयान। दूसरा तल खुला होने की वजह से समस्या, काम पूरा हो जाने पर नहीं होगी दिक्कत। इंजीनियर आनंद ने टीवर्ड्स ऐप किया तैयार। ऐप के जरिए 800 करोड़ पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत। अल्मोड़ा में कार चालक को हूटर बजाना पड़ा भारी। हूटर उतारकर पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। गुजरात सरकार ने शुरू किया एंटी ड्रग्स कैंपेन। 2021 से अब तक लगभग 9,679 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा। मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने लोकल ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूला 10 लाख रुपए का जुर्माना। एसी टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। जमुई के बलयपुर गांव में मां की याद में कौशल किशोर नाम के युवक ने शुरू की डिजिटल लाइब्रेरी। गांव के बच्चे कर रहे पढ़ाई। मंगलौर उपचुनाव में उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने अनोखे अंदाज में किया प्रचार। लोगों को खिलाए गोलगप्पे और बेची सब्जियां। महाराष्ट्र के भंडारा में सुरक्षा बलों में पुलिस ने दिखाई जाबाजी। एक पत्रकार को समुद्र में डूबने से बचाया। विदेश मंत्रालय ने आज मनाया 12वां पासपोर्ट सेवा दिवस। विदेश मंत्री S जयशंकर रहे मौजूद। अयोध्या पहुंचे हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी। राम मंदिर में की पूजा अर्चना। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने मेक अर्थ ग्रीन अगेन अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राजौरी में जैविक खेती कर उन्नत हो रहे किसान। ऑर्गेनिक सब्जियों की हो रही अच्छी पैदावार। केरल की कोझिकोड में प्रकृति प्रेमी श्रीजेश टी ने बनाया पर्यावरण अनुकूल घर। 6,000 से ज्यादा खिलौनों से की सजावट। अकोला में किसान ने किया GPS कनेक्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर से कर रहे सोयाबीन की बुआई।